हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं दोस्तों? मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास होगी कि आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं नई वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज वो क्या है कि सुबह से बारिश होए जा रही है, और ज़्यादा तेज़ भी बारिश नहीं हो रही है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, लेकिन झमाझम झमाझम पूरा सुबह से ही स्टार्ट है। मेरे लगता है कि 7-8 बजे से ही स्टार्ट है और बारिश होए जा रही है। ऐसे अच्छा मौसम हुआ है, गर्मी से राहत है, बहुत राहत है। कहाँ कहाँ बारिश हो रही है आप लोग बताइएगा। इधर तो बहुत बारिश हो रही है, यानी कि बिहार में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फिर मैं एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ, और यही खुशी रहती है कि मैं आप लोग से थोड़ा मिलूं, बात करूं। और बच्चे तो सब पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अपने अपने काम में लगे हैं, तो थोड़ा टाइम पास नहीं हो पाता है। और फिर ये भी सोचती हूँ कि हमारे परिवार कैसे होगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा आप लोग से भेंट मुलाकात करती हूँ। और आप सब कैसे हैं? आप सब भी बताइएगा, आप सब कैसे हैं? सावन का महीना आ रहा है। अब सावन ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, बस 1 सप्ताह की दूरी है सावन में। और फिर भोले बाबा से दर्शन करने, तो आप कौन कौन जा रहे हैं आप सब बताइएगा। कोई बैजनाथ धाम जाता है, कोई गुप्ता धाम जाता है, कोई मतलब जो इसका जहाँ जहाँ नज़दीकी है, जहाँ जहाँ इच्छा होता है, सब बाबा भोलेनाथ को अपने तरीके से मनाते हैं। ये पूरा सावन बाबा का दर्शन पाइए और जो मांगना है मांगिए। भोले बाबा हैं, दिल खोल के देते हैं। वो एक भजन है ना, ना गिन के दिया, ना तौल के दिया, न गिन के दिया, न तौल के दिया, मेरे महाकाल ने दिल खोल के दिया। ना गिन के दिया, न तौल के दिया, मेरे महाकाल ने दिल खोल के दिया। तो वही, ऐसे तो भोले बाबा तो भोले दानी हैं, लेकिन सावन में दिल खोल के आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि सावन का महीना सिर्फ उन्हीं का महीना है। पर्सनल भगवान तीसरा नेत्र सावन में भी खोलते हैं, और बहुत प्रसन्न हो करके। ये नहीं है कि तीसरा नेत्र सिर्फ भस्म करने के लिए ही खोलते हैं, ऐसा नहीं आप लोग सोचिएगा। तीसरा नेत्र प्रेम से भी खोलते हैं, जो कि एकदम बड़ा भक्त है उसके लिए खोलते हैं। और तो सावन का महीना आ रहा है, कांवर लेकर भी कोई जाएगा, कोई ऐसे भी जाए, जिसको जो समर्था है, जैसा शक्ति वैसा भक्ति। ये नहीं कि मतलब देखा इसकी में जान देना है। जिसको जितना शक्ति है उतना ही भक्ति करना चाहिए। भगवान ये नहीं बोले हैं कि आप जान दो, ठीक है? तो भगवान दर्शन करने जाओ तो खाते पीते एकदम मस्त से जाओ। और वहाँ जिस दिन जल चढ़ाओ उस दिन थोड़ा खाना वाना, तो क्योंकि सुबह ही में ही जल चढ़ता है, ऐसा भी नहीं है दोपहर भी होता है। इतनी बड़ी लंबी लाइन होती है। हम गए हैं, एक बार गए हैं बोलबम कांवर लेकर के, वो भी पैदल गए हैं। सुल्तानगंज से पानी भर के
और पैदल और गाड़ी से भी जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि सब पैदल जाए। तो पूरा सावन, ये सोमवारी भी आ रहा है, इसी में शिवरात्रि भी होगा। भोले बाबा का सारा पर्व सावन में होता है। तो इतनी खुशी मिलती है ये पर्व करने से कि पूछिए ही मत। फास्टिंग रहो, पूजा करो, भोले बाबा को जल दो, मनाओ। उसमें बारिश का दिन है, झूला झूलो, सब कुछ तो है सावन में। इसीलिए सबसे धार्मिक महीना ये सावन को ही बोला जाता है, जो कि कार्तिक भी है, लेकिन सबसे धार्मिक सावन का पावन दिन होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन कौन जा रहा है कांवड़ लेकर, कौन मतलब किस भोले बाबा के पास जा रहा है। भोले बाबा तो बोलते हैं, कोई तो अभी जा भी चुका है, कोई जाएगा। तो सबका अपना अपना ये है कि काम ख़त्म, किसको कब समय मिल रहा है, अपने समय के अनुसार सब भगवान के दर्शन करने जाएगा। हम भी जाएंगे, मेरा भी मन है, हम भी जाएंगे दर्शन करने। तो ये सावन का बहुत पावन महीना होता है। इसमें जितना भी दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। खैर ऐसे भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ का सहारा हर समय नुकसान ही पहुंचाता है। तो इसीलिए दोस्तों कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यही है ना कि कोई हमको कैसे नज़र से देखता है, ये नहीं सोचना है कि कौन कैसे देख रहा है, बस भगवान हमको कैसे देख रहे हैं, बस यही सोचना है। और हर समय सच्चाई के राह पर चलना है। और मैं लंबी भाषण नहीं देती हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये जो मेरे मन का भाव है वही निकलता है। कि अब चाहे आगे वाला जो भी सोचे कि हाँ ये कैसी है, कि हम ये है कि हनुमान जी कोई नहीं है कि दिल खोल के दिखा सकता है, लेकिन मेरा यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मतलब इस धरती पर आए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम सच के ही रास्ते पर चले, लेकिन ये ज़रूर मन में लेके चलना है कि जितना भी हो सके हम सच के रास्ते पर चलें। दया करे, भाव रखे, मन में दया के भाव रखे। आज हम किसी के प्रति भाव रखेंगे दया के, फिर तभी हमारे ऊपर, वो बोलते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये भी गाना है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस गाने में ये नहीं आदमी गाता है कि ये गाना है, लेकिन हर गाने में सच्चाई छुपी रहती है। हर गाने में, या फिल्मी गाना हो या भक्ति गाना हो, उसमें सच्चाई हर समय छुपी रहती है। इंसान देख नहीं पाता है, कोई इंजॉय के लिए फिल्मी गाना गा लेता है या भक्ति गाना कोई सुन लेता है कि चलो अरे हम भक्ति भाव में है। उस पर अमल भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस पर अमल करना चाहिए, तभी ये जीवन स्वार्थ है। नहीं तो ये जीवन स्वार्थ नहीं है, ये जीवन अकार्थ है। नाम माला जपने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक मन का मैल ना धुलेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। सबसे नाम माला जप है किसी के ऊपर दया करना, ठीक है। मैं जानती हूँ कि सबसे बड़ा धर्म है किसी को सहायता करना, किसी का रक्षा करना, कभी झूठ नहीं बोलना, किसी से को छल नहीं किसी से करना।
और मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो यही कहूँगी कि ठीक है, भगवान का नाम लेना चाहिए। वो नाम लेने के लिए समय नहीं है, हर समय भगवान के नाम रहना चाहिए कंठ पर। लेकिन ये नहीं कि मुख में राम बगल में छुरी, कब पाई की काटी मूड़ी, ये नहीं होना चाहिए। बस दया भाव है तो दया भाव है, नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे कोशिश करो, कभी तो स्वार्थ होगा। ये अपना कोशिश जो है ना, उसका फल कभी तो मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग से यही अनुरोध है कि मेरे वीडियो में ज़रूर जो भी देखे, एक बार जय श्री राम या राधे राधे या जय श्री कृष्ण कमेंट करे, तभी मैं मानूंगी कि ये मेरा वीडियो बनाना स्वार्थ हो रहा है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।